वेलकम। स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा सरल सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लामिस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। लामिस थ्योरम को जब भी हम लोग यूज करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम तो अगर सॉल्व करना पड़ता है जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि लामिस थ्योरम में हमें क्या करना है। तो लामिस थ्योरम को देखा जाए इसका स्टेटमेंट तो व्हेन थ्री फोर्सेस acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces. कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे हैं जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा। तो जैसे फर्स्ट थिंग है कि थ्री फोर्सेस, ध्यान रखने वाली बात है कि लामी थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब केवल थ्री फोर्सेस एक्ट करेंगे। दूसरा बात क्या कह रहा है कि ये तीनों फोर्स सिंगल पॉइंट पे लग रहे हों एट ए पॉइंट। और तीसरी बात है कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब किसी बॉडी पर तीन फोर्स हो एक ही पॉइंट पर हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तभी हम लामी थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। और ये स्टेटमेंट क्या कहता है, जैसे एग्जांपल देखा जाए कि इस पॉइंट पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं और ये तीनों फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे तीन फोर्स है पी क्यू आर और ये कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर है और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। इसलिए यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला प्रूफ होके आएगा जिसे अभी हम प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, अगर हमने एक फोर्स ले लिया P तो बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल देखना है। P और R के बीच का एंगल बीटा है तो हम लिखेंगे P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, अगर हमने फोर्स लिया Q तो Q अपॉन R और P के बीच का एंगल गामा है तो आप लिखेंगे साइन गामा। फिर अगर हमने ले लिया फोर्स R तो R छोड़ने के बाद P और Q के बीच का एंगल अल्फा है और इसको लिखेंगे साइन अल्फा। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज करते हैं जब भी हमें कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पे तीन फोर्स हो, कॉन्करेंट हो, इक्विलिब्रियम में हो। आज हमें इसी फॉर्मूले को प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें कुछ और छोटे मोटे रूल्स की जरूरत पड़ती है। थोड़ी इसकी चर्चा कर लें। जैसे पहले रूल की हमें जरूरत पड़ेगी, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल है। साइन रूल आप समझ रहे हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। जैसे किसी ट्रायंगल में ए बी सी डी तीनों एंगल मालूम हो और ए बी सी इसके तीनों आर्म्स, तीनों भुजाएं मालूम हो, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आपने बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ा है। इसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ साइन रूल यूज करने वाले हैं। दूसरा एक लॉ है, लॉ ऑफ पॉलीगन। इसको हम कहते हैं बहुभुज का नियम। बहुभुज, बहुत भुजाओं वाला। पॉलीगन का मतलब है होता ही है बहुभुज, ऐसा शेप जिसमें कई भुजाएं हों, दो से ज्यादा भुजाएं हों। जैसे ट्रायंगल भी एक बहुभुज है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सभी आपके पॉलीगन है ना। ये कहता क्या है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर कई सारे फोर्स लगे हों, सपोज दैट एक फोर्स ये लगा है P1 हॉरिजॉन्टल है, एक फोर्स इधर लगा है P2, सॉरी साफ कर दें। कर लेते हैं। सपोज दैट किसी पॉइंट पर, ये पॉइंट है इस पर कई फोर्सेस लगे हैं। एक फोर्स हमने P लिया जो कि P1 है, दूसरा फोर्स मान लेते हैं P2 लिया, तीसरा फोर्स सपोज दैट P4 लिया, P3 लिया और नेक्स्ट फोर्स एक और ले लिया P4। और इन सब के बीच का एंगल मालूम है, सपोज दैट हमने कहा अल्फा एंड बीटा एंड गामा, सबके बीच का एंगल मालूम है। हमसे कहा जा रहा है इसका रिजल्टेंट निकालिए, नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट कितना होगा, नेट इसका परिणाम कितना होगा, है ना, रिजल्टेंट। तो ग्राफिकल मेथड से इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका हम लॉ ऑफ पॉलीगन यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, क्योंकि P1 P2 P3 सभी एक फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफ पे एक एरो से दिखा सकते हैं, एक तीर से।
दिखा सकते हैं। कैसे? एक एरो होगा, उसकी जो लेंथ होगी ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा, परिमाण, मैग्नीट्यूड दिखाएगा, जिसको हम कहते हैं परिमाण। ये बताता है कि कोई भी चीज कितनी है। और ये जो एरो है ये दिखाएगा उसका डायरेक्शन। तो इसकी मदद लेते हुए हम एक इसको पेपर में बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट हमने पहले P1 फोर्स बनाया, तो हमने कहा कि भाई P1 फोर्स हमारा ये जा रहा है, दिस इज P1, है ना, इसी के पैरेलल लाइन खींची। अब P1 से P1 तो आगे जा सकता है, लेकिन लेंथ हमें कहाँ तक लेनी है, यहाँ तक। तो ये P1 का टेल हुआ और ये P1 का हेड हुआ। P2 जो है P1 से अल्फा एंगल है, तो P2 को P1 के हेड से शुरू करेंगे और अल्फा एंगल पर ये लाइन बढ़ाएंगे। तो ये हमारा अल्फा एंगल हुआ और इसे कह रहे हैं P2। तो ये P2 का हेड है, ये P2 का टेल है। अब P2 से P3 बीटा एंगल पे है, तो पहले तो P2 को हम थोड़ा एक्सटेंड कर दें और इससे बीटा एंगल पर देखा जाए तो बीटा एंगल पर एक फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। इसके बीच का एंगल ये हुआ बीटा और इसे हम कहेंगे P3, ये हुआ P3, ठीक है। नेक्स्ट P4 को देखा जाए तो P3 से गामा एंगल पे है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और इससे गामा एंगल पे लेते हैं, तो ये हमारा गामा एंगल पे, इसे कह सकते हैं कि ये P4। अभी तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आप देखेंगे कि फर्स्ट फोर्स, ये पहला फोर्स था जिसको आपने P1 कहा था, ये पॉइंट इसका टेल है और ये पॉइंट इसका हेड है। ऐसे ही लास्ट फोर्स को देखा जाए तो लास्ट फोर्स का ये पॉइंट टेल है और ये पॉइंट हेड है। लेकिन अभी भी ये पॉलीगन बनने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब क्लोज नहीं हुआ है तो इसमें कोई नेट फोर्स बच रहा है, इस पर नेट फोर्स है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि फर्स्ट फोर्स के टेल को अगर लास्ट फोर्स के हेड से मिलाया जाए, ये लास्ट फोर्स का हेड है भाई, मिस्टेक हो गया, हेड है। तो फर्स्ट फोर्स के टेल से लास्ट फोर्स के हेड को मिलाया जाए तो ये एक लाइन ऐसे जाएगी। ये जो क्लोजिंग लाइन है जो हम मिला रहे हैं, इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट। इसको नाप लिया जाए, मेजर कर लें और इससे अगर एंगल निकाल लेते हैं तो इसी को हम कहेंगे, मान लेते हैं एंगल एक्स है, तो आप कहेंगे कि इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट आर है, जो कि P1 से x डिग्री पर काम कर रहा है। तो ये सिस्टम आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसलिए ये बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि P1, P2, P3 ये ऐसे एंगल और ऐसे डिस्टेंस सेट होता कि ये सेल्फ अपने आप ही, ये जो P4 है, P4 वहां ना जाकर अगर कुछ ऐसे हो जाता कि यहाँ से सीधे P4 आके इसमें मिल जाता, इफ ऐसा होता कि P4 ऐसे बन जाता, तो आप क्या कहते? तब आप इसे कहते कि ये सेल्फ क्लोज्ड हो गया, है ना, ये एक सेल्फ क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। सेल्फ क्लोज्ड पॉलीगन बनने का मतलब क्या है कि पहले फोर्स के टेल से और लास्ट फोर्स के हेड, फर्स्ट फोर्स का टेल और लास्ट फोर्स के हेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब क्या है कि रिजल्टेंट हमारा जीरो हो गया। रिजल्टेंट जीरो होने का मतलब क्या है कि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है। तो इट मीन्स आउटकम यहाँ से सिर्फ ये निकला कि अगर बॉडी हमारी, इसको रिवर्स देखा जाए कि इफ बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में अगर है तो उसका जो पॉलीगन बनेगा वो एक सेल्फ क्लोज पॉलीगन बनेगा। रिवर्स अगर इसको हम समझें, हम ये कह सकते हैं कि इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस का अगर पॉलीगन बनाया जाए, बहुभुज बनाया जाए, तो पॉलीगन ये सेल्फ क्लोज्ड होगा, अपने आप बंद होगा, हमें बंद नहीं करना पड़ेगा, ये सेल्फ क्लोज्ड होगा। इन दोनों लॉ को हम फॉलो करते हुए लामी थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब लामी थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इस पॉइंट पे तीन फोर्स लगे हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसका बनाएंगे पॉलीगन, बहुभुज बनाएंगे, जबकि हमें मालूम है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब इसका अगर पॉलीगन बनाया जाएगा तो वो सेल्फ क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ क्लोज होना चाहिए। कैसे होगा सेल्फ क्लोज, देखिए जरा।
मान लेते हैं हमने पहले P फोर्स लिया, तो पहले हमने एक फोर्स लिया P, जो कि पॉइंट O पर, ये पॉइंट O है, P फोर्स का ये हेड है, टेल है, इधर हेड है। फिर इसको अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, Q फोर्स लेते हैं जो कि इससे अल्फा एंगल पे है, तो Q फोर्स लेंगे तो इससे ये अल्फा एंगल पे ये Q हो गया और दिस एंगल इज अल्फा। फिर अगर देखा जाए कि जो R फोर्स है वो Q फोर्स से बीटा एंगल पे है, R फोर्स जो है वो Q फोर्स से बीटा एंगल पे है, लेकिन क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये सेल्फ क्लोज्ड होगा। ये P था, ये Q होगा, और जो R फोर्स होगा उससे बीटा एंगल पे होगा और सेल्फ क्लोज्ड होगा, मतलब ये सीधे सीधे इसमें आके मिल जाएगा, है ना। और ये एंगल हमारी क्या होगी, बीटा। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कहते हैं, सॉरी, पी क्यू, इसको आर कहेंगे, आर फोर्स, और ये बीटा एंगल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर आर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो आर और पी के बीच का एंगल क्या है, गामा, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, गामा। इस तरीके से हमारा ये जो फोर्स सिस्टम था इसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो ये सेल्फ क्लोज पॉलीगन बन गया। अब जरा, अब मैकेनिक्स तो यहाँ खत्म हो गया, थोड़ी सी बस यहाँ ज्योमेट्री बची है, उसके बाद फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो जाएगा। कैसे, देखिए इस ट्रायंगल में पूरा एंगल 180 होता है, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। ठीक, ये पूरा एंगल बीटा है तो ये एंगल हमें मिल जाएगा 180 माइनस बीटा। ये एंगल गामा है तो ये एंगल हम लिख सकते हैं 180 माइनस गामा। क्लियर। तो इस ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल मालूम है, और आप ध्यान दीजिए तो तीनों भुजाएं भी मालूम है, पी क्यू आर, तो इसमें साइन रूल लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप अप्लाई करेंगे साइन रूल। कैसे, देखिए जरा, हमने कोई भी एक भुजा ली, मान लीजिए कोई भी एक आर्म ले लिया, पी ले लिया, जब हमने पी ले लिया तो पी के सामने जो एंगल पड़ेगा 180 माइनस बीटा पड़ेगा, पी के सामने ये वाला पड़ेगा, तो 180 माइनस बीटा, तो हम लिखेंगे पी साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू, पी के बाद अगर हमने क्यू लिया तो हम लिखेंगे क्यू अपॉन साइन, क्यू के सामने क्या है, 180 माइनस गामा, क्यू के सामने ये वाला है, ठीक, 180 माइनस गामा, तो 180 माइनस गामा। ठीक, उसके बाद आर को देखते हैं तो आर के सामने 180 माइनस अल्फा, तो आर के सामने देखा जाए तो साइन 180 माइनस अल्फा, ये कांस्टेंट होगी, वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये तो हमने लिखा साइन रूल से। हमें ट्रिग्नोमेट्री में मालूम है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये वैल्यू होती है, सबको मालूम है कितनी होती है, साइन थीटा। इट मीन्स ये साइन 180 माइनस बीटा को लिख सकते हैं साइन बीटा, तो हमारा पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू, सिमिलरली क्यू अपॉन साइन 180 माइनस गामा क्या हो जाएगा, साइन गामा, क्यू अपॉन साइन गामा इक्वल टू आर अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट के। तो यही लामी थ्योरम का प्रूफ है, जो अक्सर पॉलिटेक्निक या बीटेक के एग्जाम में भी पूछा जाता है, और इसका यूज हम खुद करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका काफ़ी रोल है। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता हो तो इसको आप शेयर करें। थैंक यू।